अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 3ds मैक्स में नेविगेशन टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इन नेविगेशन टूल्स में क्या होगा, पैन, ऑर्बिट और जूम टूल्स, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं नेविगेशन के रिलेटेड। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। अगर हम अपने माउस के मिडल बटन को हम होल्ड करके माउस को मूव करेंगे तो ये ऐसे पैन करेगा। आल्ट को होल्ड करके मिडल माउस बटन होल्ड करके अगर हम अपने माउस को मूव करते हैं तो वो ऑर्बिट करेगा। अगर मिडल माउस बटन को हम स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन तो वो जूम इन एंड जूम आउट करेगा। इन नेविगेशन टूल्स में मैं आपको सबसे पहले जूम टूल के बारे में बताता हूँ, जिसकी शॉर्टकट है ऑल्ट जी। ऑल्ट जी अगर हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए मैग्नीफाई का आइकन हमारे पास आ गया। अगर हम लेफ्ट क्लिक करके इसको माउस को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो वो जूम इन और जूम आउट करेगा स्मूथली। डिफरेंस क्या है, अगर हम मिडल माउस बटन से स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट करते हैं तो ये स्टेप वाइज जूम करता है। जूम टूल से अगर हम क्लिक करके इसको जूम करते हैं तो ये स्मूथली जूम करेगा। अगर हम स्मूथ जूम करना चाहते हैं जूम टूल को सिलेक्ट किए बगैर तो हम कंट्रोल ऑल्ट को होल्ड करके मिडल माउस बटन से माउस को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो वो स्मूथली जूम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जूम ऑल। जूम ऑल टूल में क्या होगा, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो जूम ऑल टूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट माउस क्लिक से हम माउस को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो वो तमाम व्यू पोर्ट्स में उस ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट करेगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो जूम ऑल को क्लिक करने से वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को जूम इन और जूम आउट करेगा तमाम व्यू पोर्ट्स में। नेक्स्ट टूल है हमारे पास जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड। इसमें क्या होगा, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड पे तो वो उस ऑब्जेक्ट को उसी व्यू पोर्ट में जूम कर देगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट उस व्यू पोर्ट में होंगे वो व्यू में आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट टूल है हमारे पास जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो तमाम व्यू पोर्ट्स में वो उस ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड पर हम क्लिक करते हैं तो तमाम व्यू पोर्ट्स में तमाम ऑब्जेक्ट्स को व्यू में ले आएगा। टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू पोर्ट जो हैं ये 2D मोड में होते हैं और ये वायर फ्रेम में होते हैं। और ये जो हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है ये 3D मोड में होता है। इसमें हमारे पास हम जो है वो शेडिड मोड में भी आ सकते हैं, वायर फ्रेम मोड में भी आ सकते हैं। वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F3 है। अगेन हम F3 प्रेस करेंगे तो ये शेडिड मोड में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स पर जो एजेस शो हों तो F4 हम प्रेस करेंगे तो ये देखें एज शो होने लग पड़े हैं इस ऑब्जेक्ट के जो हमने सेलेक्ट किया है। किसी भी व्यू पोर्ट को हम किसी भी व्यू में चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये फ्रंट व्यू पर्सपेक्टिव मोड में चला जाए तो हम P प्रेस करेंगे। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास वायर फ्रेम मोड में हैं। अगर हम F3 प्रेस करते हैं तो ये शेडिड मोड में आ जाएगा। अगेन अगर हम इस व्यू पोर्ट को फ्रंट व्यू में लाना चाहते हैं तो हम F शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, मगर यहाँ पे हमको ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वायर फ्रेम मोड में नजर आने चाहिए, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F3। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हम तमाम व्यू पोर्ट्स में कर सकते हैं, जैसा कि पैन, जूम इन, जूम आउट। मगर ऑर्बिट जो है वो हम जस्ट पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में कर सकते हैं। अगर ये देखें हम फ्रंट व्यू में ऑर्बिट करेंगे तो ये इस तरह ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाएगा। दोबारा फ्रंट व्यू में लाने के लिए हम F शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट व्यू में आ जाएगा। अब मैं आपको व्यू पोर्ट चेंज करने के शॉर्टकट्स बताता हूँ। T अगर हम प्रेस करते हैं तो ये टॉप व्यू में चला जाएगा। अगर हम F प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट व्यू में चला जाएगा। अगर हम L प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट व्यू में आ जाएगा। तो P प्रेस करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में अगेन आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के नीचे स्क्वायर बॉक्सेस में हमें जो ये ग्राफ सा नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं ग्रिड। इसके नज़र ना आने की दो वजह हो सकती हैं। या तो हमने इसको हाइड किया हुआ है जिसकी शॉर्टकट है G। अगेन हम इसे प्रेस करेंगे G को तो ये शो हो जाएगी। या फिर हम अपने व्यू पोर्ट में ऐसी जगह पर हैं जहां पर वो हमें ग्रिड नज़र नहीं आ रही, तो उसको व्यू में लाने के लिए हम ये होम आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें ग्रिड शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है जूम रीजन, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल W। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल सब ड्रॉ करते हैं और जितने ऑब्जेक्ट पर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया होगा उतना रीजन वो हमारे पास जूम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करेंगे तो ये नेक्स्ट टूल हमारे पास है फील्ड ऑफ व्यू। ये भी ये देखें जूम टूल की तरह ही काम करता है, मगर इसका यूज कैमरा में होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास कैमरा से रिलेटेड होगी इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल है पैन व्यू। लेफ्ट माउस क्लिक को अगर हम होल्ड करके माउस को मूव करेंगे तो ये पैन करेगा। सेम ये वही काम करता है जो हम मिडल माउस बटन से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल है 2D पैन जूम मोड। ये भी पैन का ही काम करता है, मगर इसका यूज़ जो होगा वो 2D शेप्स में और जब हम 2D इन्वायरमेंट बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। मैं तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हमारे पास एक और टूल है वॉक थ्रू का। ये क्या करेगा, अगर हम लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो ये वॉक थ्रू करता रहेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा और आपको चीज़ें शो करवाता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है ऑर्बिट का।
ये नॉर्मल ऑर्बिट करेगा। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट माउस क्लिक से माउस को ड्रैग करेंगे तो ये नॉर्मल ऑर्बिट करेगा। अगर हम इस सर्कल के बाहर माउस को ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह मूवमेंट करवाएगा। अगर हम राइट माउस क्लिक करेंगे तो ये टूल को एग्जिट कर देगा। उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है ऑर्बिट सिलेक्टेड। इसमें क्या होगा, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको वो सेंटर ऑफ रोटेशन रखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव करेगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो वो उसको सेंटर ऑफ रोटेशन रखेगा, देन उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया भी है तो वो उसको सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं रखेगा, नॉर्मल जहाँ पर हमने क्लिक किया होगा उसको सेंटर ऑफ रोटेशन रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है ऑर्बिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। इसमें यह है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन रख लेगा, देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्बिट करेगा। ये देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन रख लेगा, देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव करेगा। अगर मैं बाहर क्लिक करके माउस को ड्रैग करता हूँ देन वो इस तरह की मूवमेंट करेगा। ये देखिए, हमारा व्यू अगर कुछ इस तरह हो गया है, देन हम होम आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो व्यू हमारा ठीक हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे टूल है वो मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट। जो व्यू पोर्ट हमने सेलेक्ट किया होगा उसको वो मैक्सिमाइज कर देगा। अगेन क्लिक करेंगे हम इस पे तो वो मिनिमाइज कर देगा। व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है Alt+W। अगेन प्रेस करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। आई नो आज की क्लास में आपके लिए जो कंफ्यूजिंग टूल था वो ऑर्बिट टूल था। ऑर्बिट टूल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दो ऑप्शंस यूज़ करें। फर्स्ट शॉर्टकट ऑप्शन ये है कि Alt को होल्ड करके मिडल माउस बटन को हम होल्ड करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो वो नॉर्मल ऑर्बिट करेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, Alt को होल्ड करके मिडल माउस बटन को होल्ड करके माउस को ड्रैग करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्बिट करेगा। तो नेविगेशन की क्लास आज यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडिफाई पैनल के बारे में बताऊंगा। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जैम सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।